तो हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आज का जो वीडियो है इसमें हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या आपने जीपीएस रेस्क्यू या फेल सेफ सेट कर दिया है और जब आप उसको ट्रिगर करते हैं या फिर उस स्विच मोड को एक्टिव करते हैं तो आपका जीपीएस रेस्क्यू वर्क नहीं करता है। ठीक है, एक तो ये पॉइंट हो गया। और दूसरा हो गया कि अगर आप चाहते हैं कि आप अपने ड्रोन में किस तरीके से जीपीएस रेस्क्यू को सेट करें या फेल सेफ को सेट करें, तो उसके लिए आप ये पूरा वीडियो देखिए। ये आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव वीडियो है। अगर आप फर्स्ट टाइम अपने ड्रोन में जीपीएस रेस्क्यू या फेल सेफ को यूज कर रहे हैं, काफी लोग इसमें कंफ्यूज हैं कि जीपीएस रेस्क्यू और फेल सेफ में डिफरेंस क्या है, तो इस वीडियो को देखने के बाद आपका ये कंफ्यूजन कंप्लीटली दूर होने वाला है। तो वीडियो को देखते रहे। तो यहाँ पे मैं बेटा फ्लाइट कॉन्फ़िगरेटर में आ चुका हूँ। मैं अपने ड्रोन को कनेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे मेरे पास ड्रोन नहीं है, मैं सिंपली फ्लाइट कंट्रोलर में कनेक्ट करूंगा। और ये जो फ्लाइट कंट्रोलर है ये न्यूट्रॉन आरसी का फ्लाइट कंट्रोलर है, F405 है शायद। ठीक है, इसमें मैंने जीपीएस को कनेक्ट नहीं किया है, तो इसके सेटअप्स को मैं सबसे पहले बता देता हूँ क्या क्या आपको यहाँ पे करना होगा। जीपीएस रेस्क्यू के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है कि मान लीजिए आपने जीपीएस का जो कनेक्शन है TX और RX, उसको आपने T6 और R6 में कनेक्ट किया है। जीपीएस का RX जो है उसको आपने T6 में कनेक्ट किया है और जीपीएस का TX को आपने R6 में कनेक्ट किया है। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि आपने UART6 को जीपीएस को इंस्टॉल किया। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको जाना पड़ेगा पोर्ट्स में जाने के बाद आपको सबसे पहले UART6 को यहाँ पे आपको जीपीएस को अनेबल करना है। यहाँ पे आप जीपीएस सिलेक्ट करिए और इस सेक्शन को आप ये जो है 115200 या फिर 57600 पे रख के कर सकते हैं, और या फिर आप इसको ऑटो करके सेव एंड रिबूट कर लीजिए, ये ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑटो करने के बाद ये देखिए ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर रहा है। अभी यहाँ इस फ्लाइट कंट्रोलर में मैंने जीपीएस लगाया नहीं है। ठीक है, तो इतना करने के बाद आपको यहाँ ऊपर में जीपीएस का सिग्नल शो करना चाहिए, और अगर यहाँ पे जीपीएस का सिग्नल शो नहीं कर रहा है तो उसके बाद आपको जो नेक्स्ट स्टेप है उसको क्या करना है, आपको जाना पड़ेगा कॉन्फ़िगरेशन टैब में। और जाने के बाद आपका अगर जीपीएस मैग्नोमीटर सपोर्ट करता है, SCL और SDA का पैड है, तो आप मैग्नोमीटर को अनेबल कर लीजिए, बैरोमीटर को भी अनेबल कर लीजिए अगर सपोर्ट करता है। तो ये फ्लाइट कंट्रोलर, ये जो सॉफ्टवेयर है ये ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेगा। यहाँ पे आपका जीपीएस जो है फॉर नेविगेशन एंड टेलीमेट्री, ये आपका ऑफ रहता है, तो इसको आपको ऑन कर लेना है एक टाइम। ठीक है, और इसका जो प्रोटोकॉल है आपको रखना है U-Blox रखना है। ठीक है, और ये सब आपका बाय डिफॉल्ट ऑफ रहेगा, तो आपको इसको एक एक करके ऑन करना होगा। जैसे ऑटो बाउंड है, इसको आपको अनेबल करना है, ऑटो कॉन्फिग है, इसको अनेबल करना है, और उसके बाद सेट होम पॉइंट्स 1 इसको अनेबल करना है, और ग्राउंड असिस्टेंट टाइप इसको आप ऑटो डिटेक्ट में रख दीजिए। ठीक है, इतना करने के बाद आपको यहाँ पे सेव एंड रिबूट कर देना है। तो यहाँ पे हमने पोर्ट्स को सेटअप कर दिया। सबसे पहले पोर्ट्स को हमने UART6 में जीपीएस था उसको अनेबल कर दिया। सेकेंड हो गया कॉन्फ़िगरेशन टैब में हम लोगों ने यहाँ पे जीपीएस को अनेबल कर दिया। इतना करने के बाद आपका यहाँ ऊपर में येलो का जीपीएस का जो सिग्नल है वो आ जाना चाहिए। ठीक है, इतना जीपीएस होने के बाद आपका जीपीएस शो करने लगेगा फ्लाइट कंट्रोलर में। अब हम लोग बढ़ते हैं फेल सेफ की तरफ, या फिर जीपीएस रेस्क्यू हम लोग किस तरीके से सेट करेंगे। तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले चलते हैं फेल सेफ के टैब में। तो ये देखिए, ये है सबसे पहला जो फेल सेफ का टैब है। तो फेल सेफ जो होता है ये कब काम करता है, फेल सेफ तभी काम करता है जब आपका रिसीवर से ड्रोन का सिग्नल लॉस हो जाए। ठीक है, ये हो गया फेल सेफ, जहां पे आपका रिसीवर से ड्रोन का सिग्नल लॉस होने में आपका फेल सेफ ऑटोमेटिक एक्टिव हो जाता है। तो फेल सेफ को आप 3 मेथड में रख सकते हैं। एक तो हो गया ड्रॉप, ड्रोन जहां पे फ्लाई हो रहा है अगर आपका ट्रांसमीटर से सिग्नल लॉस हो गया तो ड्रोन वहीं पे गिर जाएगा, ये एक तरह का क्रैश है। सेकेंड ऑप्शन हो गया लैंड, ड्रोन जहां पे फ्लाई हो रहा है अगर आपका रिसीवर से सिग्नल लॉस हो गया तो ड्रोन जहां फ्लाई हो रहा है वहीं पर वो लैंड हो जाएगा। और थर्ड है जीपीएस रेस्क्यू, और ये जो जीपीएस रेस्क्यू है ये क्या करता है कि जब आपका ट्रांसमीटर से सिग्नल लॉस हो जाएगा तो जीपीएस रेस्क्यू हो जाएगा। तो 3 ऑप्शन मिलते हैं फेल सेफ में, ये ऑटोमेटिक एक्टिव हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आपको मेथड यूज करना है वो हो गया जीपीएस रेस्क्यू का।
इन तीनों में से आप अपने हिसाब से कोई भी चूज कर सकते हैं, लेकिन जीपीएस रेस्क्यू सबसे इंपॉर्टेंट है। मतलब जीपीएस रेस्क्यू में क्या होगा कि ड्रोन फ्लाई हो रहा है और आपका अगर ट्रांसमीटर से सिग्नल लॉस हो गया तो ड्रोन जहां से टेक ऑफ हुआ था वहीं पर वो वापस आ जाएगा। तो जीपीएस रेस्क्यू को सेट करने के लिए कुछ कुछ सेटिंग्स है, उसको आपको अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो जीपीएस रेस्क्यू को यहाँ पे हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने जीपीएस रेस्क्यू सिलेक्ट कर दिया है और यहाँ पे कुछ कुछ सेटिंग्स है जिसको आपको इतना छेड़छाड़ नहीं करना है। जैसे कि मान लीजिए एंगल अगर 45 डिग्री दिया है तो ड्रोन जो है 45 डिग्री एंगल में आपके तरफ आएगा, या फिर होम पोजीशन में ड्रोन जो है आपके तरफ आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है। इनिशियल एल्टीट्यूड ये कब काम करता है, जब आप एल्टीट्यूड मोड में 3 मोड से, पहले आप इसको समझ लीजिए कि एल्टीट्यूड मोड में आपको 3 मोड मिलता है। मतलब जीपीएस रेस्क्यू 3 मोड में काम करता है। पहला वाला है करंट एल्टीट्यूड। करंट एल्टीट्यूड क्या होता है कि ड्रोन जहां पे फ्लाई हो रहा है वहीं पे अगर आपने जीपीएस रेस्क्यू एक्टिव किया तो ड्रोन वहीं से अपने होम पोजीशन में, मतलब होम में आना शुरू हो जाएगा, अपने जगह पर आरटीएल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद सेकेंड वाला जो है फिक्स एल्टीट्यूड। फिक्स एल्टीट्यूड में क्या होता है कि ये आप यहाँ पे मीटर में उसको सेट कर सकते हैं। अगर आपने फिक्स एल्टीट्यूड सिलेक्ट कर लिया तो ड्रोन अगर किसी भी हाइट में उड़ रहा हो, 50 मीटर या फिर 100 मीटर, तो अगर आप यहाँ पे उसको 20 मीटर कर देंगे तो ड्रोन जो है अगर 50 मीटर में उड़ रहा है तो जब जीपीएस रेस्क्यू करेंगे तो ड्रोन जो है 20 मीटर में आ जाएगा। 20 मीटर में आने के बाद वो वहां से होम पोजीशन में आएगा। ठीक है, इनिशियल एल्टीट्यूड जो है ये सिर्फ फिक्स एल्टीट्यूड में ही काम करता है। अगर आपने फिक्स एल्टीट्यूड सेट कर दिया है और इसका जो बाय डिफॉल्ट 30 है, आप इसको 40 भी रख सकते हैं। तो ड्रोन अगर ऊपर भी उड़ रहा है नीचे भी उड़ रहा है और अगर आपने यहाँ पे इनिशियल एल्टीट्यूड में 40 मीटर रखा है तो ड्रोन सबसे पहले 40 मीटर में आएगा, फिर वहां से वो जीपीएस रेस्क्यू होगा। ठीक है, और उसके बाद मैक्सिमम एल्टीट्यूड, तीसरा वाला जो है मैक्सिमम एल्टीट्यूड है। अब मैक्सिमम एल्टीट्यूड में ड्रोन क्या होता है कि मान लीजिए आपने ड्रोन को फ्लाई किया, फ्लाई करते 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 50 मीटर तक आपने फ्लाई किया। ठीक है, उसके बाद आपने उसको 10 मीटर में फ्लाई कर रहे हैं ड्रोन को और आपने जीपीएस रेस्क्यू कर दिया। तो जीपीएस रेस्क्यू जब करेंगे तो ड्रोन उतना हाइट तक जाएगा जितना हाइट तक आपने लास्टली फ्लाई किया था। मतलब 50 मीटर तक ड्रोन जाएगा, उतना ऊपर जाएगा और वहां से वो जीपीएस रेस्क्यू होगा। तो अगर आप दूर फ्लाई कर रहे हैं तो आप इसको मैक्सिमम एल्टीट्यूड में ही फ्लाई करिए, ये काफी सही रहेगा। और उसके बाद जो है डिसेंट डिस्टेंस 20 मीटर, मिनिमम डिस्टेंस 15 मीटर और बाकी जो आपके यहाँ पे जो सेटिंग्स है वो बिल्कुल सही है। उसके बाद बात कर लेते हैं मिनिमम सैटेलाइट्स की। कुछ लोग क्या करते हैं कि आपका ड्रोन आर्म नहीं होता है, ठीक है, मिनिमम सैटेलाइट जो है तो वो क्या करते हैं ड्रोन का जो है 5 में रख देते हैं। तो आप मतलब ड्रोन में आपको मिनिमम 5 सैटेलाइट कनेक्ट होने पर ही ड्रोन जो है आर्म होगा, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। कम से कम आप इसको 7 तक रखिए या फिर 8 तक रहिए, क्योंकि जितना सैटेलाइट आपके ड्रोन में कनेक्ट रहेगा उतना ही ड्रोन आपका सिक्योर और जीपीएस रेस्क्यू सही से वर्क करेगा। ठीक है, अगर आपने इसको कम रखा, मान लीजिए आपने 5 में रखा और जब आप फ्लाई कर रहे हैं और अचानक से अगर उसमें सैटेलाइट का कनेक्शन कम हो जाए, अगर 3 हो जाए या 2 हो जाए तो आपका जीपीएस रेस्क्यू सही से वर्क नहीं करेगा और ड्रोन इधर उधर भागेगा। इसलिए इसको आप 6, 7 या 8 तक आप रख सकते हैं। बाय डिफॉल्ट 8 है तो आप इसको 8 रख सकते हैं और अगर आपका सैटेलाइट बिल्कुल भी कनेक्ट नहीं हो रहा है तो आप 6 तक भी जा सकते हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं अलाउ आर्मिंग विदाउट फिक्स। ठीक है, इसको अगर आप डिसेबल करके रखेंगे तो जब तक ड्रोन में 6 सैटेलाइट कनेक्ट नहीं होगा तो ड्रोन आर्म नहीं होगा। ठीक है, और अगर आपने इसको अलाउ कर दिया तो यहाँ पे आपका जीपीएस रेस्क्यू वर्क नहीं करने वाला है। तो आपको मिनिमम सैटेलाइट 8 रखना है। जितना ज्यादा आपका कनेक्शन होगा उतना ही आपका जीपीएस रेस्क्यू सही से वर्क करेगा। अभी जितने भी लेटेस्ट जीपीएस आ रहे हैं, मान लीजिए गैप-आरसी का M10 DQ या फिर फॉक्सर का 180Q या फिर HGLRC का, तो उसमें काफी जल्दी सैटेलाइट कनेक्शन पकड़ लेते हैं। तो आप ड्रोन को तभी फ्लाई करिए जब कम से कम 10, 15, 20 सैटेलाइट अगर कनेक्ट हो रहे हैं तो आपके लिए काफी अच्छा जीपीएस रेस्क्यू सही से वर्क करेगा। और अलाउ आर्मिंग विदाउट फिक्स जो है इसको आप ऑफ करके फ्लाई करिए। अगर आपने इसको ऑन कर दिया तो आपका जीपीएस रेस्क्यू वर्क नहीं करने वाला है। ठीक है, इतना करने के बाद आपको एक चीज जो है वो काफी लोग भूल जाते हैं, वो काफी जरूरी चीज है, और वो क्या है यहाँ पे मैं आपको बता दे रहा हूँ। आप ये देखिए लेफ्ट साइड में दिया है चैनल फेल सेफ सेटिंग। ठीक है, तो मान लीजिए आपने ऑक्स 3 मतलब एंगल एक्रो होरिजन
रखा है, ये आपका क्या होगा, पहले हम इसको सेव एंड रिबूट कर लेते हैं एक बार। तो ये चीज को काफी लोग भूल जाते हैं इसको सेट करने के लिए। तो मान लीजिए आप, मैं मोड्स में चलता हूं और ऑक्स 3 में आपने एंगल मोड, होरिजन मोड और एक्रो मोड, 3 मोड होते हैं फ्लाई करने के लिए। अगर आप एक्रो मोड में फ्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे देखिए एक्रो मोड का जो रेंज है वो 900 से 1200 के बीच में, मतलब इस बीच में अगर आपका स्विच आर्म रहेगा, ट्रिगर्ड रहेगा, तो आप एक्रो मोड में फ्लाई कर रहे हैं। और उसके बाद यहाँ से 1300 से लेके 1700 तक ये एंगल मोड का रेंज है, और उसके बाद यहाँ से लेके 1800 से 2100 तक ये होरिजन मोड का रेंज है। तो फेल सेफ में आपको एक चीज करना है, क्या करना है कि ये जो ऑक्स 3 है इसको आपको सेट करना है। सेट कितना में करना है, जिसमें आपका एंगल मोड का रेंज है, मतलब जब जीपीएस रेस्क्यू होगा तो ड्रोन जो है एंगल मोड में रहेगा। तो यहाँ पे हम 1500 कर देंगे। 1500 इसीलिए करेंगे ताकि ये एंगल मोड में चला जाए। जब जब आप जीपीएस रेस्क्यू करेंगे तो ड्रोन जो है एंगल मोड में आपके तरफ आएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं मोड्स की। तो मोड्स में आपके दो चीजें हैं, एक तो हो गया जीपीएस रेस्क्यू, एक हो गया फेल सेफ। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, मान लीजिए आपने यहाँ पे ऐड रेंज किया और कोई भी एक स्विच असाइन कर दिया, मान लीजिए ऑक्स 5 आपने असाइन कर दिया, ठीक है। तो ये जो है फेल सेफ है। फेल सेफ किस लिए है, अभी यहाँ पे हमने फेल सेफ बाई चांस मान लीजिए आपको लैंड करवाना है, फेल सेफ का प्रोसीड्यूर है लैंड करवाना है, ठीक है। हमने चले गए फेल सेफ में गए और आप चाहते हैं कि आपका ड्रोन वहीं पर लैंड हो जाए, तो आप यहाँ पे फेल सेफ को ट्रिगर्ड करेंगे और ड्रोन जो है वहीं पर लैंड। और एक हो गया जीपीएस रेस्क्यू, इसको आप क्लिक करेंगे तो जीपीएस रेस्क्यू तो आपका नॉर्मली ही वर्क करेगा, ड्रोन जहां से फ्लाई हुआ ये वहीं पर वापस आ जाएगा। तो ये दो चीजें हैं, एक तो हो गया फेल सेफ। फेल सेफ को आप अगर ट्रिगर्ड करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे 3 प्रोसेस है, तीनों प्रोसेस में से आप कोई भी एक्टिव हो जाएगा, आपने जिसको सिलेक्ट किया है, ड्रॉप, लैंड या जीपीएस रेस्क्यू। अगर आपने फेल सेफ में जीपीएस रेस्क्यू रखा है तो आपको मोड्स में क्या होगा कि अगर आपने जीपीएस फेल सेफ को ट्रिगर किया तो वो जीपीएस रेस्क्यू चला जाएगा डायरेक्टली, और यहाँ पे एक जीपीएस रेस्क्यू है तो दोनों का वर्क सेम ही होगा। लेकिन अगर आपने फेल सेफ में अलग सेटिंग किया है, अगर आपने वहां पे अगर लैंड कर दिया तो अगर जब आप फेल सेफ ट्रिगर करेंगे तो ड्रोन जो है वहीं पर लैंड हो जाएगा। और अगर आप चाहते हैं जीपीएस रेस्क्यू तो आप इसके थ्रू भी जीपीएस रेस्क्यू कर सकते हैं। तो इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, वापस से मैं बता देता हूं, फेल सेफ अलग चीज है। फेल सेफ में आपको 3 चीजें मिलते हैं। फेल सेफ जब आप ट्रिगर करेंगे तो आपको ड्रोन में 3 ऑप्शंस रहेंगे, एक हो गया ड्रॉप, एक हो गया लैंड और एक हो गया जीपीएस रेस्क्यू। तो इन तीनों में से आप कोई भी चीज करवा सकते हैं फेल सेफ के जब ट्रिगर होने पर। तो अगर आपने ड्रॉप ट्रिगर किया है, ड्रॉप सिलेक्ट करके सेव एंड रिबूट किया है, तो जब आप फेल सेफ ट्रिगर करेंगे तो ड्रोन जो है वहीं पर ड्रॉप हो जाएगा। अगर आपने लैंड को सिलेक्ट किया है, उसके बाद अगर आपने लैंड को सिलेक्ट किया है तो अगर आपने फेल सेफ ट्रिगर किया तो ड्रोन वहीं पर लैंड हो जाएगा। और या फिर आपने अगर जीपीएस रेस्क्यू को सिलेक्ट किया है और आप फेल सेफ को ट्रिगर करते हैं तो आपका जीपीएस रेस्क्यू ही होगा। और जो ये जो है जीपीएस रेस्क्यू, तो इसमें तो आपको जीपीएस रेस्क्यू ही होगा, मतलब ड्रोन जहां से फ्लाई हुआ है वहीं पर हो जाएगा। तो आप फेल सेफ को सेट नहीं करके आप जीपीएस रेस्क्यू को ही यहाँ पे सेट कर लीजिए, उसके बाद यहाँ पे आप सेव कर लीजिए। तो यहाँ पे आपका फेल सेफ का काम हो चुका है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको अभी भी कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट भी कर सकते हैं या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।